शांति उनको दिख रही नहीं। हम तो किसी को तकलीफ दे रहे नहीं इधर। हम वहाँ बैठ रहे तो हम ना अब आपको वो टेंट निकालना देखना हमें किसी तकलीफ तो दिया नहीं हमें। परमिशन दिए बागमारी चिकन कॉर्नर में आपको होम डिलीवरी अवेलेबल मिलेगी सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक। खाली करा रहे, हमें तो खाली करने वाले हैं। हमें जब तक हमारा काला कानून नहीं निकालते जब तक हमें यहाँ डिपार्टमेंट वाले आए थे क्या तुम्हारे पास? पुलिस भी आई थे खाली करो पर सब भी आपको बोल रहे हैं ना हमने बहुत टार्चर कर रहे हैं खाली करने के लिए। उसके हमें कौन से आधार पर अभी धूप में भी हमें यहाँ रोड भी बंद कर सकते हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को पे हमें जब तक हमारा काला कानून नहीं निकलता जब तक हमें वहाँ बैठने वाले हमने परमिशन हमें किसी को तराश कर रहे नहीं किसी को क्या भी कर रहे नहीं आराम से हमें वहाँ बैठे हमने नहीं बैठने दे रहे। ये क्या कानून निकालना जब तक हमने परमिशन दे नहीं तो हमें रोड बंद करनी और अननेसेसरी इधर उधर उधर इधर जो यहाँ शांति उनको दिख रही नहीं। हम तो किसी को तकलीफ दे रहे नहीं इधर। हमारा जो कानून कैंसिल करने के लिए हमें इधर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये 80 साल के 70 उम्र के लेडीज हैं वो क्या उनको एक शौक है बैठने का धूप में और किसी तकलीफ दे रहे हैं। कब आप बोले तुमने खाली करो? 3 दिन से तकलीफ दे रहे हैं हम ना। 3 दिन से हाँ अब गए तक हमारा मानकर जो टेंट है निकाल रहे थे हमें वहाँ रोक पाई और डिप्टी कमिश्नर को हमें यहाँ एक उनकी परमिशन लेने हम ये वो परमिशन देना और हमारा टेंट नहीं उखाड़ना है नहीं तो हमें पूरा गांधी चौक बंद करते हैं और ये पूरे सड़कें बंद करते हैं। अगर शांति चाहिए बीजापुर में तो इंसाफ से रहना। डिपार्टमेंट को भी बोल रहा हूँ मैं। और क्यों हमें तुमने तकलीफ दे रही? हम नहीं दे रहे तुमने तकलीफ। क्यों दे रहे तुमने? किसे तकलीफ दे रहे? किसे पब्लिक को तकलीफ दे रहे? बोलो हमें शांतिपूर्व हमारा जो प्रोडक्ट चला है शांति से कर रहे हैं हमें और किसी में तकलीफ दे रहे हैं हमें और क्यों निकाल रही हो? और यहाँ बाजू के घुसपैठी लोग सब लोग हमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी सबकी साजिश है। हमें कुछ नहीं चाहते संविधान में हमारा हक है। ये हक को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बस हमें कुछ नहीं चाहते। हमें हक चाहिए और शाहीन बाग में बैठने के लिए हमें इजाजत चाहिए। कौन बोले तुम निकलो? ये आया निकलो मंडप निकालने वाले आए। हाँ कौन आए थे? मंडप निकालने के लिए पुलिसों का फोर्स आया बोले निकालो। हमारा हक है। हमें हक के लिए लड़ रहे हैं। तकलीफ नहीं दे रहे ना ट्रैफिक को जाम किए हैं ना कि हमारे से किसी को तकलीफ है। बस हम एक तरफ अपना शांतिपूर्ण एहतमाम कर रहे हैं इसलिए हमें ये कष्ट इजाज़त देता है। हम ये बोलने के लिए आए हैं कि बस हमें इजाज़त दो। हमें शांतिपूर्ण हमारा एहतजाज करेंगे किसी को तकलीफ नहीं देंगे। ये हमारा कश्मीर में हक है। ये कानूनी संविधान में हक है कि हमें अपना एहतजाज कर सकते हैं और इसलिए रोका जा रहा है। सीने में है वो फूल के गुच्छे हैं। जो जख्म हमारे सीने में है वो फूलों के गुच्छे हैं। हमें दीवाने ही रहने दो, हम दीवाने ही अच्छे हैं। आप सब बीजापुर वाले या सारे हिंदुस्तान वाले सबको मालूम
है कि यहाँ प्रोटेस्ट में जो हम आकर बैठ रहे हैं, ये एक तरह की दीवानगी सबके अंदर छाई हुई है। आप बखूबी जानते हैं कि बच्चों को अपने घरों में रोता हुआ छोड़कर, बुढ़िया अपने आराम को छोड़कर और अपने हर तरह के काम काज मसरूफियात को छोड़कर कोई पागल ही है जो यहाँ आकर बैठ सकता है। और ये पागलपन कोई और दूसरे मकसद के लिए नहीं है, हमारे देश की मिट्टी की अजमत को दिल में लेकर ये पागलपन का जुनून हमने उठा है। तो यहाँ पर मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि भगत सिंह ने जो 23 ईयर्स की उम्र में जो पागलपन अपने अंदर सवार किया था, 23 ईयर्स की उम्र जो नौजवानी की उम्र में है, उसमें जो पागलपन उनके अंदर छाया हुआ था, ये देश की मिट्टी की पवित्रता का पागलपन था। और उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, जो उन्होंने बलिदान दिया था, वही आवाज़ आज हम सब खवातीन की जानिब से निकल रही है। महिलाएं ने देश की कुर्बानी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की है, उनकी क्रांति की आवाज़ शायद कि हमारे हुकूमत वालों ने समझ लिया है कि दब गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि बलिदान कोई दे और उसका खून ठंडा पड़ जाए, वो कभी नहीं हो सकता। ये हमारे पूर्वजों की कुर्बानी की आवाज़ हमारे जबानों से उठ रही है। ये महात्मा गांधी की आवाज़ है, ये रज़िया सुल्ताना की आवाज़ है। जितने क्रांतिकारियों का खून जलियांवाला वाले बाग दोबारा नोटिस की जाए कि भगत सिंह ने इस मिट्टी की कसम खाई थी। भगत सिंह 12 साल की उम्र का बच्चा था और बॉटल में खून भर के मिट्टी भर कर लाया था। ये जुनून कौन सा था? जलियांवाले बाग की मिट्टी को लाकर कसम खाए थे भगत सिंह ने कि मेरी उम्र इसमें लगा दूंगा और इस दीवानेपन को अपने अंदर से जाने न दूंगा, अंग्रेज को हटाऊंगा। वही मिट्टी की कसम, वही मिट्टी की आज हम अपने पवित्रता को सामने लाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन की अजमत को सामने लाते हुए आज हम तमाम खवातीन इकट्ठा होकर खड़े हैं कि भगत सिंह की आवाज़ को दोबारा यहाँ पर उठाया जाए। तो इंशाअल्लाह, जरूर इंशाअल्लाह, वो खून जो अपना दाग मिट्टी पर छोड़ कर गया है, वो बह कर नहीं गया, पानी बह कर गया है। हुकूमत वालों ने समझा है कि वो पानी था, मगर हमको मालूम है कि वो खून था जो रग रग से निकला था। आज़ादी का नारा लगाते हुए वही नारा आज दोबारा लगाते हैं। हम क्या चाहते हैं? है हक हमारा आजाद देश में, अम्बेडकर वाली आजादी। क्या हुआ? अभी शाहीन बाग में 2 महीने से हम वहाँ बैठ रहे, तो हमने अब आपको वो टेंट निकालना देखना, हमें किसी तकलीफ तो दिया नहीं, हमें आराम से वहाँ बैठ रहे। आप सोच जाने आप हमारा गाड़ी लगा पूरा निकाल फेंक रहे हमारा। अभी तुम्हें डीसी साहब को रिक्वेस्ट देने वाले सर, ये हमारे हमीद मुशरफ भाई और हमारे मैनू बिलगी साहब क्या करें? वहाँ जाके करो, पीसफुली करो। अभी चलो 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 टेंट साहब बोले, पुलिस का शुक्रिया दे रहे हैं, बीजापुर के पुलिस का शुक्रिया। बीजापुर से पुलिस कहाँ भी नहीं है, हमारा टेंट जब तक कानून का नहीं जाता, जब तक हमारा कानून नहीं जाता, जब तक हम यहाँ बैठेंगे। एसपी साहब बोले हम ना यहाँ बैठो करके बोले, क्या बोले? कानून नहीं जाता वहाँ बैठो बोले परमिशन दे, डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव करे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। और एसपी सर बोले हम ना बैठो, कब तक बैठते बोले उन्होंने परमिशन दे, परमिशन दिए। तो बीजापुर में शाहीन बाग की तर्ज पर जो CAA, NRC, NPR को लेकर प्रोटेस्ट पिछले 2 महीने से महिलाओं ने कर रखा है, लेकिन 2-3 दिन से उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, उनके पंडाल को हटा दिया जा रहा था, लेकिन तमाम महिलाएं
पैदल मार्च करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुँचे, लेकिन एसपी साहब जो इनसे मिलकर वहीं पर बैठने की इन्हें जो है सलाह दी है और पीसफुल प्रोटेस्ट करने की सलाह उन्हें दी है। और इसी तरह महिलाएं फिर वापस जाकर नई रोड पर जो शाहीन बाग बना हुआ है वहीं पर अपना आंदोलन जारी करेंगे। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया बी न्यूज़ नेशन ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में वीडियो न्यूज़ देखने के साथ साथ आप देश भर की न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं, कन्नड़ा और उर्दू ज़बान में। तो जाइए प्ले स्टोर में और अभी भी न्यूज़ नेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए देश भर की खबरों को देखने के लिए।